चलें, ज़बरदस्त हो गया। आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है और मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दी है। हमारे पास अभी कोई भी ऐसा नहीं है आई थिंक जो पेंडिंग पर हो, अगर हो भी तो उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, बल्कि हैं कुछ पेंडिंग्स पर है हमारे पास। ओके, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ जो पेंडिंग पर हैं, और हम भी यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग फॉर वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने दो चीज़ों को एक साथ कवर करने की कोशिश करी थी। आपके क्विज से पहले, एमसीक्यू से पहले, इसके अंदर हमने दो चीज़ों को एक साथ ब्रीफ किया था, एज एन स्टूडेंट लेवल के लोगों के लिए भी और प्रोफेशनल लेवल के लोगों के लिए भी। आज भी हम उसी को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर हम दोनों को थोड़ा सा मर्ज कर रहे हैं। पहली चीज़ इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है रिज्यूम क्रिएशन से रिलेटेड। प्रोवाइड योर डिटेल्स, आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड की जाए किसको, एआई को, ताकि वो क्या कर सके, क्रिएट कर सके क्या चीज़, एज एन प्रोफेशनल रिज्यूम। हरमैन फातिमा, आपको एमसीक्यूज की चीज़ें पता चल जाएंगी। फाइका यूसुफ, आपको भी पता चल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल अभी हम आज के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हम क्लास के लास्ट के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सा अभी जो फोकस होगा वो आज के टॉपिक के ऊपर हो जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। देन हम इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिज्यूम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि प्रोवाइड योर डिटेल्स, आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड की जाए किसको, एआई को, ताकि वो क्या कर सके, आपके लिए एक अच्छी सी प्रोफेशनल रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो रिज्यूम और सीवी एक ही चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट क्लास में किसी का क्वेश्चन था कि सीवी क्या होती है, रिज्यूम क्या होती है, तो हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, रिज्यूम यानी कि सीवी की ही बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर करना क्या होगा आप लोगों ने, आपकी जो भी डिटेल्स हैं, आपकी जो भी डिटेल्स से मुराद कौन सी वाली डिटेल जो एक सीवी के अंदर आ रही होती है, मतलब आपकी टोटल क्वालिफिकेशंस, आपके सारे एक्सपीरियंस, आपकी सारी स्किल्स जो जो आपको आती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, आपका अबाउट, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं अपनी सीवी के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे किसको, एआई को, और उसको कहेंगे मुझे एक अच्छी सी सीवी बनाकर क्रिएट कर कर दे दें। करते क्या है हम लोग, आप लोगों ने अगर कोई टेम्पलेट इस्तेमाल कर रखा होगा, ऐसे एमएस वर्ड के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर भी बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप वहाँ से टेम्पलेट को क्रिएट कर रहे होते हैं, टेम्पलेट पर क्लिक कर रहे होते हैं, तो आपके पास सीवी बनी हुई आ रही होती है। आप सिर्फ और सिर्फ उस सीवी को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। चेंज करने से मुराद क्या, कि वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल पुट कर रहे होते हैं। उस सीवी में मौजूद जो डिटेल होती है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, अपनी डिटेल के साथ, तो आपकी एक सीवी अच्छी सी बनकर आपके सामने आ जाती है। तो मैंने आपके सामने जो स्टार्टिंग में वर्ड इस्तेमाल किया वो क्या था, टेम्पलेट्स। कि आप क्या कर रहे होते हैं, आप टेम्पलेट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं और उस टेम्पलेट में जाकर जहाँ पे किसी और का नाम लिखा हुआ होता है आप अपना नाम लिख देते हैं, जहाँ पर किसी की और की क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है वहाँ पर जाकर आप अपनी सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो हम भी आपके साथ यही वाली बात कर रहे हैं कि आप वो सारी चीज़ें किसको प्रोवाइड कर दें, आप वो सारी चीज़ें एआई को प्रोवाइड कर दें, और एआई जो है वो क्या करके देगा आपको, एक अच्छी सी सीवी क्रिएट कर कर दे देगा। ठीक है, अब ये सीवी जो है वो आपने एआई से क्रिएट करवानी है। इसके लिए अगर आप लोगों ने कैनवा का भी इस्तेमाल कर रखा होगा तो कैनवा के ऊपर भी सीवी के टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर भी टेम्पलेट को सेलेक्ट किया जा रहा होता है और सीवी को क्रिएट किया जा रहा होता है, सीवी बनवाई जा रही होती है विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ एआई होनी चाहिए, कि आप उसको कोई टेम्पलेट्स अगर देना चाहें तो टेम्पलेट्स बता दें कि किस टाइप की होनी चाहिए, पिक्चर्स किस तरीके से लगेगी, इमेज क्वालिफिकेशन कहाँ पर लिखी हुई आएगी, एक्सपीरियंस कहाँ पर लिखा हुआ आएगा, स्किल्स कहाँ पर लिखी हुई आएगी, लैंग्वेज कहाँ पर लिखी हुई आएगी, वगैरह वगैरह। अगर आपको दिमाग में कोई अच्छा सा फॉर्मेट मौजूद है तो आप उसको बता सकते हैं, तो वो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उसी टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग आपकी सीवी को जनरेट करके दे देगा। तो ये जो सीवी आपने क्रिएट करनी है ये आपने एआई की हेल्प लेकर क्रिएट करवानी है। अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखना आती है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लोग क्या कर रहे होते हैं आज के टाइम पर, लोग एआई का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी। एग्जाम्पल, आपने चैट जीपीटी पर गए और वहाँ जाकर आपने उसको बता दिया कि मेरे जो मैं जॉब करता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ। अब वो आप उसको कहेंगे इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट के अंदर एज एन जॉब डिस्क्रिप्शन बनाकर दे दे, तो आपको सही फॉर्मेट के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाकर दे देगा। आपने उसको जाकर अपनी एजुकेशन बताई, उसको कहा उसको थोड़ा सही फॉर्मेट कर दें, तो उसको सही फॉर्मेट करके आपकी एजुकेशन को सेट कर देगा। आपकी लैंग्वेजेस को, आपकी स्किल्स को वो सेट कर कर दे देगा, आपकी कॉन्टैक्ट को, बेसिक इन्फॉर्मेशन को सेट करके दे देगा, आपके लिए वो एक अच्छा सा अबाउट लिख कर दे देगा। तो ये सारा डेटा है, ये सारे डेटा को पहले जमा किया जाए और एक जगह पे कंपाइल करने को हम सीवी या रिज्यूम कह रहे होते हैं, तो वो कंपाइल करने का काम, जमा करने का काम भी आप एआई से करवा सकते हैं कि
ये सारे डेटा को एक अच्छे से फॉर्मेट के अंदर, एक अच्छी सी सीवी के टेम्पलेट के अंदर इसको पुट करके आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो जिस टाइप की आपको सीवी रिक्वायर्ड है वो सीवी आपने यहाँ से बनवानी है एज एन टास्क। ये आपके पास एक टास्क हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगर दूसरी की बात कर रहे हैं, साथ में क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग, जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि ChatGPT से हम क्या कर रहे होते हैं, राइट करवा रहे होते हैं स्कूल से रिलेटेड कोई रिपोर्ट, कॉलेज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या फिर रिसर्च से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हम इससे लिखवा रहे होते हैं। अगर आप इन दोनों टास्क को देखें, टास्क ये वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, सिर्फ मैंने आपको अभी सीवी क्रिएट करने के अकॉर्डिंग टास्क प्रोवाइड किया है कि आप उसके ऊपर वर्किंग करें, अपनी सीवी जनरेट करवाएं। जी बिल्कुल, ओरिजिनल डेटा की सीवी बनानी है आपकी, बिल्कुल ओरिजिनल सीवी बनानी है। देखिए हम आपको टास्क के अकॉर्डिंग कुछ भी कह सकते थे कि आप इसमें कुछ भी डाल के सीवी बना दें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीवी इन फ्यूचर में आपको आपकी लाइफ के अंदर भी वर्किंग में काम आएगी। तो हम उससे वो चाह रहे हैं कि आपसे वो टास्क परफॉर्म करवाया जाए जो कि इन फ्यूचर भी आपको काम आए। सीवी ऑलरेडी आप सबके पास बनी हुई रखी हुई होगी, अच्छी से अच्छी भी होगी। हम चाहते हैं उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट लेकर आई जाए, उसके अंदर और इन्हांसमेंट करी जाए। और एक अच्छी सीवी जो कि आज के दौर के अंदर लोग एआई से बनवा रहे हैं, तो वो आप बना के अपने पास रखें, और आप उसी सीवी को फिर अपनी फ्यूचर के अंदर यूज़ कर रहे हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक सीवी बनानी है। जो दूसरा वाला लाइन जो मैं आपके साथ ब्रीफ कर रहा था, उसके ऊपर आपने कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझा ये रहा था। देखिए सीवी बनाने का काम या रिपोर्टिंग का काम, ये काम MS वर्ड के ऊपर किए जा रहे होते थे। लोगों ने MS वर्ड को एक टाइम तक बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, लेकिन अब यही सारे काम के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने अपनी सीवी बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा लोग रिपोर्टिंग के लिए, चाहे फिर वो स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, रिसर्च से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट हो, उसके लिए भी लोग AI का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर थर्ड, प्रेजेंटेशन मेकिंग। अब आप सबको अच्छे से पता होगा प्रेजेंटेशन कहाँ पर बनती है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जब भी नाम आता है प्रेजेंटेशन का, तो उसके लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के दौर के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं वो भी AI से बनवा रहे हैं। तो AI क्या करती है, प्रिपेयर करती है आपके लिए कंप्लीट स्लाइड्स। अब आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन जो बनती है वो स्लाइड की सूरत में बनती है, ना कि पेजेस। तो पेजेस अलग चीज़ हो जाती है। MS वर्ड के अंदर हमारे पास पेजेस होते हैं। अगर आप रिपोर्ट बना रहे हैं, 4 पेज की रिपोर्ट है, 5 पेज की रिपोर्ट है, 6 पेज की रिपोर्ट है, 1 पेज की सीवी है, तो वो जो बन रही है वो पेज के ऊपर बन रही है। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो उसमें स्लाइड्स होती हैं। तो 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 10 स्लाइड, 20 स्लाइड, 100 स्लाइड्स, तो वहाँ पे स्लाइड्स होती हैं। तो ये क्या करता है, AI प्रिपेयर करता है कंप्लीट स्लाइड्स, सारी की सारी स्लाइड्स, किसके थ्रू, कंटेंट एंड आउटलाइंस। जो भी आप उसको ब्रीफ करेंगे इसके अकॉर्डिंग ये आपके लिए प्रेजेंटेशन भी बनाकर दे रहा होता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बंदा मौजूद है, अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि अपनी सीवी नहीं बनाना चाहता, जैसे हमारे पास पिछली प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 7 क्लास के थे, 6 क्लास के थे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा सर हम सीवी नहीं बनाना चाहते हैं, तो उनको लिए भी एक टास्क के अकॉर्डिंग था, अगर कोई सीवी नहीं बनाना चाहता तो वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी AI से बनवा सकता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम से कम 10 पेज की स्लाइड्स होनी चाहिए। 10 पेज से मुराद मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया है, 10 स्लाइड्स कम से कम होनी चाहिए, पेज नहीं, 10 स्लाइड कम से कम होनी चाहिए। आपको समझाने के लिए ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो कम से कम 10 स्लाइड्स इसके अंदर अवेलेबल हो आपकी उस एक प्रेजेंटेशन के अंदर। और प्रेजेंटेशन के टॉपिक के अकॉर्डिंग आप कोई भी टॉपिक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी बाउंडिंग नहीं दी जा रही। मैं ये समझता हूँ कि टॉपिक बताकर हम उसको बाउंड कर रहे होते हैं, तो आपको बाउंड नहीं किया जा रहा, आप किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग 10 स्लाइड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जी असाइनमेंट्स हैं, हमने 2 असाइनमेंट में से किसी एक असाइनमेंट को करने की बात करी है। या तो अपने रिज्यूम को क्रिएट किया जाए जो कि ओरिजिनल डेटा के ऊपर हो, या अगर आप सीवी के ऊपर नहीं काम करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी कम से कम 10 स्लाइड्स अवेलेबल होनी चाहिए उसके अंदर। और टॉपिक कोई भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर पिक्चर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पिक्चर लगेगी, जहाँ पर टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर टेक्स्ट लगेगा। इसी को ही प्रेजेंटेशन कहा जाता है, इसी के स्लाइड्स में यही वाले काम हो रहे होते हैं। अब देखें, अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो हमने 2 तरीके की चीज़ों को एक ही चीज़ के अंदर कवर करने की बात करी। 2 चीज़ें कौन सी थी हमारे पास, एक MS वर्ड की बात कर रहे थे हम, और एक MS पावर पॉइंट की बात कर रहे थे। कब तक सबमिट करवाना है, ये कल की क्लास के अंदर ही सबमिट होगा। कल आप लोगों ने इसको सबमिट करना होगा, कल क्लास की टाइमिंग के ऊपर ही। और सिर्फ यही सबमिट नहीं करना होगा, इसके अलावा इसके साथ साथ जो 2 टास्क प्रीवियस थे आप लोगों के, वो भी इसके साथ ही कल सबमिट होंगे। 2 तरह के काम थे, MS वर्ड से रिलेटेड और MS पावर पॉइंट से रिलेटेड, जिसके लिए पहले हम MS ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे होते थे, और आज के दौर के अंदर हम इन्हीं टास्क को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम
एआई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबमिट का तरीका जो है वो आपको कल की क्लास के अंदर ब्रीफ कर दिया जाएगा। तो कल ही आपको सबमिट करना होगा अपनी क्लास को ज्वाइन करने के बाद। आपके ग्रुप के जरिए, आपके व्हाट्सएप के जरिए आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। तो सबमिट करने का जो प्रोसेस है वो आपको कल ही इंशाल्लाह ब्रीफ कर दिया जाएगा। दोबारा दे देता हूँ असाइनमेंट्स। आयशा यासीन 577। दो प्रीवियस टास्क हैं आप लोगों के। नंबर वन, चैट जीपीटी किसने बनाया और क्यों बनाया, इसके अकॉर्डिंग एक टास्क मैंने आपको दिया था। नंबर टू, सेकंड टास्क जो मैंने आपको दिया था उसमें अंदर 10 प्रॉम्प्ट्स आपने अपने पास लिखने थे। नंबर थ्री, जो आपको आज की क्लास के अंदर असाइनमेंट्स दिया है कि आपने अपनी खुद की सीवी बनानी है जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल होगी। जी बिल्कुल पर्सनल डिटेल डालनी है, ठीक है, डाल सकते हैं। पर्सनल डिटेल डालनी है, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, होम एड्रेस वगैरह, सारी चीज़ें आप पर्सनल डाल सकते हैं। तो अपनी पर्सनल डिटेल डालकर अपने लिए एक अच्छी सी सीवी बनानी है, एआई से बनानी है। अगर आपको ये वाला काम नहीं करना तो सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप एक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। एमएस वर्ड पर नहीं बनानी। प्रेजेंटेशन हो या कुछ भी हो, सीवी रिज्यूम हो, ये सारा काम आपने एआई से करवाना है। एमएस ऑफिस का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये सारे काम एआई के जरिए किए जाते हैं। चैट जीपीटी आपको बाकायदा एमएस वर्ड की फाइल बनाकर दे देता है। चैट जीपीटी आपको बाकायदा पीडीएफ की फाइल बनाकर दे देता है, बाकायदा पीडीएफ पीपीटी बनाकर दे देता है, बाकायदा एक्सएलएस बनाकर दे देता है। कोई भी एआई टूल, जी बिल्कुल कोई भी एआई टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सजेस्ट आपको किया जाएगा चैट जीपीटी, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम करते हुए हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और टूल इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन वाला काम जो कि एमएस पावर पॉइंट के ऊपर हो रहा था, नंबर टू असाइनमेंट्स के अंदर हमने ये पुराना दिया हुआ था नंबर टू के ऊपर कि 10 प्रॉम्प्ट्स आपने लिखने थे। ये आपको पुराना दिया हुआ था, तो वो भी कल साथ में सबमिट होगा। जी कर सकते हैं विदाउट चैट जीपीटी, लेकिन एआई का इस्तेमाल इसके अंदर होना चाहिए। कैनवा नहीं, कैनवा नहीं, फाई का यूसुफ, कैनवा नहीं। नंबर फोर के ऊपर आ जाते हैं हम, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। जी, प्रेजेंटेशन का जो मटेरियल है वो एआई से लेना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मटेरियल आप अपने पास से भी दे सकते हैं लेकिन बनाएगा चैट जीपीटी। सीवी का असाइनमेंट है या प्रेजेंटेशन का असाइनमेंट है, इन दो में से कोई एक असाइनमेंट करना है। नहीं सर, चैट जीपीटी से लेकर एमएस वर्ड पर नहीं बना सकते। चैट जीपीटी से लेना है और चैट जीपीटी से ही बनवाना है। आप भले मटेरियल अपने पास से प्रोवाइड करते हैं, चैट जीपीटी से आप मटेरियल नहीं लें, कंटेंट आप चैट जीपीटी से नहीं लें, लेकिन बनाएगा कौन, चैट जीपीटी बना कर देगा। क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी आपको बाकायदा एमएस वर्ड की फाइल, एमएस ऑफिस से रिलेटेड कह लें, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ये सारी फाइल आपको बनाकर दे देता है। प्रेजेंटेशन में कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। कोई टॉपिक आपको हमने फिक्स नहीं करा है, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। हम यहाँ पे आगे बात कर रहे थे आपके साथ डेटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आपके क्वेश्चन का मैंने ब्रीफ कर दिया है। देन टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। डेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर। सर आपके पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास हमारी आवाज़ जा भी रही है, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हम उसका रिप्लाई भी दे रहे हैं। अगर हमारे पास से कोई इशू होता तो हमारी टीम भी हमें ब्रीफ कर रही होती। काइंडली अपने पास इंटरनेट को थोड़ा सा मेक श्योर कर लें। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है आपके पास इंटरनेट इशू की वजह से भी, तो हमारे पास ये जो रिकॉर्डिंग सेशंस है वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, सॉर्टिंग कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन की। कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, किसको क्या प्रोवाइड करना है, सॉर्टिंग हो रही होती है, डेटा को सॉर्ट किया जा रहा होता है। नंबरिंग वाइज, अल्फ़ाबेट वाइज टेबल क्रिएट किए जा रहे होते हैं, लिस्ट बनाई जा रही होती है, कैटेगराइज किया जा रहा होता है डेटा को। ये सारा का सारा काम डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा होता है। और ये सारे काम के लिए एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता था। हम उसके अंदर जाकर अपनी वर्किंग कर रहे होते थे, एफर्ट कर रहे होते थे, एक टाइम कंज्यूम हो रहा होता था हमारा। अब यही सारे काम हम किससे करवा रहे होते हैं, एआई से करवा रहे होते हैं। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आपको हमने यही ब्रीफ किया था कि आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर चैट जीपीटी को वो डेटा प्रोवाइड करते हैं और फिर वो आपकी गलतियां निकाल कर देता है। जो मैं आपको लास्ट एग्जांपल दी थी कि वो अल्फ़ाबेट की गलतियां निकाल कर दे रहा है, अपर केस लोअर केस की गलतियां निकाल कर दे रहा है, तो उसी तरीके से वो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज भी करके दे देता है। चाहे टेबल की सूरत में करना हो, चाहे लिस्ट की सूरत में करना हो, चाहे कैटेगराइज करना हो, चाहे सॉर्टिंग करनी हो, कोई भी चीज़ होगी तो वो काम भी ये हमें एआई जो है वो कर कर दे देता है। अगर अब आप चेक करेंगे रिज्यूम और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर की, जब हमने बात करी तो ये दोनों काम किसके अंदर आते हैं, एमएस वर्ड के अंदर आते थे। लोग एमएस वर्ड को इस्तेमाल किया करते थे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी था और हमारे वर्कलोड को वो मैनेज नहीं कर पाता था। और अगर हम प्रेजेंटेशन मेकिंग की बात करें तो ये वाला टास्क हमारे पास पहले एमएस पावर पॉइंट के अंदर आता था।
अभी भी आता है, लेकिन अब लोगों का इस्तेमाल MS पावर पॉइंट कम हो चुका है, AI का इस्तेमाल लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि टाइम को भी सेव कर रहा है और हमारे वर्कलोड को भी मैनेज कर रहा है। अगर आप डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिस काम के लिए पहले लोग MS Excel का इस्तेमाल करते थे और घंटों गुजार देते थे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, अब वही काम AI जो है, AI, मैं ChatGPT की बात नहीं करूंगा, AI इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टूल हैं, तो यही काम AI जो है वो क्या कर देता है, आपको मिनटों में कर कर दे देता है। जो काम आपके घंटों में होते थे वो काम आपके अब मिनटों में हो रहे हैं, जो काम आपके पहले हावर में हो रहे होते थे अब वो मिनट्स के अंदर होना शुरू हो गए हैं। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ AI। देन उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें टास्क से रिलेटेड, टास्क तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टास्क ऑटोमेशन क्या करते हैं हम, उसके लिए AI के टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे टाइम को सेव करता है और हमारे वर्कलोड को रिड्यूस करता है। तो इसीलिए हम AI का इस्तेमाल करते हैं। जिस काम के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि CV बनानी है, अगर आप यही CV खुद से किसी टेम्पलेट के अंदर अपने डेटा को फिटअप करने बैठे हैं तो हाफ एन हावर आपको ऑलमोस्ट लग ही जाएगा। तो अगर आप किसी भी रिपोर्टिंग को बनाने की बात करेंगे तो उस रिपोर्टिंग के फॉर्मेट को सेट करने में भी आपको हाफ एन आवर, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, उतना लग ही जाएगा। और ज़्यादा कितना लगेगा वो मुझे भी आइडिया नहीं है, कि हर किसी के अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप प्रेजेंटेशन को बनाने की बात भी करें तब भी ये आधे पौने घंटे या 1 घंटे से कम का काम नहीं होता है। वो भी उस सूरत में जब आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल हो, तो आप सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, बार बार चेक कर रहे होते हैं, आधा घंटा लग ही जाता है। और डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो सेट हो रहा होता है। अब डेटा कम है तो कम टाइम लगेगा, डेटा ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जब हम बात करते हैं AI की, तो AI को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा ज़्यादा है या कम है, आपकी CV के अंदर मटेरियल ज़्यादा है यानी कि कंटेंट ज़्यादा है या कम है, जो रिपोर्टिंग आपको बनानी है वो छोटी है या बड़ी है, जो प्रेजेंटेशन आपको बनानी है वो 10 स्लाइड की है या 100 स्लाइड्स की है या 1 स्लाइड की है, तो AI को इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपका जितना भी काम हो वो मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर आपको कर कर प्रोवाइड कर देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, AI का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या कर रहा है, हमारे टाइम को सेव कर रहा है और हमारे वर्कलोड को रिड्यूस कर रहा होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैंने आपके साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी वो करनी है, और इसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को मज़ीद आगे कंटिन्यू भी करने वाला हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि हमारे पास ये जो सेशन चल रहा था ये इंटरमीडिएट नहीं था, हमारे पास ये बेसिक सेटअप था जो कि हम अभी तक कवर करते हुए आ रहे थे। हमारी इस बेसिक से रिलेटेड टोटल 8 क्लासेस होनी थी। आज इस क्लास का 7वां पार्ट है। कल की लास्ट क्लास हमारी होगी बेसिक से रिलेटेड, जिसके अंदर आप अपने टास्क को सबमिट करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको 3 टास्क गिनवा चुका हूँ, 2 प्रीवियस और एक आज का टास्क है। टोटल 3 टास्क जो है वो आप कल सबमिट करेंगे। तो इसके बाद हमारा ये जो सेशन है बेसिक वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग क्विज दे चुके हैं, MCQs दे चुके हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छा क्विज दिया है। मैं आपको रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है रिजल्ट अनाउंस करना। ये रिजल्ट अनाउंस करने वाला जो काम है ये मैनेजमेंट का होता है। मैं आपको सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो नो डाउट बहुत अच्छे थे। टास्क क्या है फिर आप वहीं मैं आपको बाद में बताता हूँ, मेरी पहले बात को कंप्लीट हो जाने दें, देन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अनाउंसमेंट मैंने आपके साथ करनी थी। मैनेजमेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि इसी कोर्स को आगे मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट या फरमाइश या जो भी आप कह रहे हैं उसी को देखते हुए मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इस काम को मज़ीद आगे कंटिन्यू किया जाए और डायरेक्टली कंटिन्यू किया जाए। जैसे ये वाला सेशन हमारा कल के दिन वाइंड अप हो, तो नेक्स्ट वीक से ही, सैटरडे संडे से ही इसी कोर्स को आगे मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मज़ीद। हमारा ये वाला जो कोर्स था वो बेसिक से रिलेटेड था, जो कि 1 मंथ का था। हमारे पास के बाद वाला जो सेशन आएगा वो इंटरमीडिएट से रिलेटेड होगा, वो भी 1 मंथ या सवा महीना या 1.5 महीना आप कह सकते हैं। रमज़ान से पहले पहले इसको इंशाल्लाह हम वाइंड अप करवा देंगे। 1 महीने में टोटल 8 क्लासेस होती है। तो हमारी जो इंटरमीडिएट वाला जो सेशन होगा उसमें 8 नहीं होगी, 8 से ज़्यादा क्लासेस होगी, 8 या 10 होगी। जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेकर फाइनल करेगी उतनी क्लासेस होगी। स्टार्ट कब से होगी? कंटिन्यू डायरेक्ट हो जाएगी। तो जिस तरह से हमारी क्लासेस की जो टाइमिंग थी, जैसे हम अभी क्लासेस कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब इसके अंदर मैनेजमेंट का ये फैसला है कि आप लोगों से आपकी राय ली जाए। जैसे अभी हमारे पास नाइला अमीन का एक मैसेज आया है, अमेजिंग डिसीशंस, थैंक यू सो मच। तो मैनेजमेंट ये चाहती है कि इसको बाकायदा प्रॉपर वे के अंदर आपके साथ इस डिसीजन को पूछा जाए। तो इसके लिए आपके गूगल सॉरी आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आयशा मैं आपको बिल्कुल अगेन ब्रीफ कर देता हूँ, पहले अपनी बात को कंप्लीट कर दूँ। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी एक पोल बना दिया गया होगा, जिसके अंदर आपसे पूछा गया होगा कि आप लोग इसको इंटरमीडिएट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर दें। मेजोरिटी यस वाली होगी तो हम इस कोर्स को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। यस करने से पहले भी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, यानी कि ये जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि इस कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, तो मैं आपको वर्बली ब्रीफ कर देता हूँ। अभी ये जितने भी लोग हमारे पास थे उनके लिए शायद ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेसिक था, और उनकी जो क्यूरी थी वो इमेजेस से रिलेटेड थी और वीडियो से रिलेटेड थी। इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसीजन ये लिया है कि उनको इंटरमीडिएट के अंदर
थोड़ा सा आगे लेकर जाए और इमेजेस के ऊपर और वीडियो के ऊपर काम किया जाए। तो इस इमेजेस के ऊपर और वीडियो के ऊपर काम करने के लिए हम बाकायदा कैनवा का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम कैनवा को इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स की आउटलाइन के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर, और साथ में एआई टूल का भी इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हम इमेजेस और वीडियो एडिटिंग की, इमेजेस और वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड की बात कर रहे होंगे। हुमैरा फातिमा, ये इसका रिजल्ट जो है वो ऐसे नहीं मिलेगा। देखिए हमारे पास रिजल्ट से रिलेटेड क्या होता है, मोहम्मद यूसुफ टाइमिंग चेंज नहीं होगी, फिलहाल इसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, इसलिए टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। मैं टास्क से रिलेटेड अभी आपको मजीद ब्रीफ कर देता हूँ, पहले मैं इनका क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूँ। कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ तक का रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास रिजल्ट से रिलेटेड क्या होता है, बाकायदा प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है जो कि मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बाकायदा प्रोग्राम अनाउंस करती है। अब बेसिक का कोर्स था, उसका 1 महीने का कोर्स था, ये सिर्फ एक पार्ट था। इसके टोटल 3 पार्ट होने हैं, मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। अभी हम बेसिक के बाद डायरेक्टली इसको इंटरमीडिएट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, इंटरमीडिएट की तरफ लेकर जाएंगे। आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह इसका एडवांस वर्जन भी होगा जिसमें हम टोटल प्रोफेशनल चीज़ों की बात करेंगे। तो उसको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ों को कंप्लीट किया होगा। तो ये टोटल 3 बन जाएंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे पहले एक कोर्स और हुआ था डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसका बेसिक बेसिक कह लें या जो भी कह लें, एक कोर्स हो चुका है, इसका अब एडवांस आना बाकी है। तो आफ्टर रमज़ान या पता नहीं रमज़ान से पहले जब भी, तो इंटर डिजिटल मार्केटिंग का भी जो है एडवांस सेशन पूरा होना है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस सेशन भी कंप्लीट होगा साथ साथ, और साथ में हम एआई एंड चैट जीपीटी कह लें या एआई कह लें, हमारा भी एडवांस जो है वो कंप्लीट होगा। तो एक अच्छी और बड़ी सेरेमनी रखी जाएगी जिसके अंदर बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कंप्लीट करने वालों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। तो एक अच्छी बड़ी सेरेमनी रखने के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को कंटिन्यू किया जा रहा है। हमारा सेशन बीच में एक और है इंटरमीडिएट भी, इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट को हाथ के हाथ कंप्लीट करके वाइंड अप किया जाए ताकि एडवांस दोनों का साथ चल सके। तो एडवांस के साथ फिर कंप्लीट होने जाने के बाद एक फाइनल सेरेमनी रखी जाएगी। कहीं से रख सकते हैं रिजल्ट, रिजल्ट गुड डिसीजंस, यस यस सर, ओके, ऑल आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट, यस। यूसुफ का क्वेश्चन अच्छा है, वैलिड क्वेश्चन है कि हर बंदा एलिजिबल है। जी बिल्कुल, जितने भी लोग यहाँ पर अभी इस क्लास के अंदर कंटिन्यू हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से यही फैसला है कि सबके सब एलिजिबल करें और इन सबको आगे कंटिन्यू करवाएं। पास वाले को कंटिन्यू नहीं करवाया जाए, जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं सबको कंटिन्यू करवाया जाए। और मैं आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट था नो डाउट बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट आपके रिजल्ट से इंस्पायर होती है ना हमेशा, तो आपके रिजल्ट से इंस्पायर हुई भी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको आगे मजीद कंटिन्यू कर दिया जाए। तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों का रिप्लाई पॉजिटिव होगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो मैनेजमेंट इसको डिसीजन लेते हुए फाइनल करेगी। आपसे पिछले वाले बैच के अंदर भी हमने इसको पोल को जनरेट किया और हमारे पास 100% रिजल्ट पॉजिटिव आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। 100% रिजल्ट पॉजिटिव आने की वजह से मैनेजमेंट की तरफ से जाहिर सी बात है वो वाला कोर्स वहाँ पर उस जगह पर कंटिन्यू होगा। और आपके भी अगर रिजल्ट आ जाते हैं और पॉजिटिव अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको भी आगे कंटिन्यू करवाया जाएगा। थैंक यू हमजा नासिर। मटेरियल से ले लें और पास पावर पॉइंट से करें ना प्रेजेंटेशन। मैं आपको थोड़ा सा टास्क के अकॉर्डिंग ब्रीफ कर दूं, माजरत, आप लोगों के बहुत सारों के मैसेजेस थे टास्क से रिलेटेड, मैं वाली बात को कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए मैंने प्लस बात को कंप्लीट कर दिया। मैं अगेन ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपको अब तक टोटल 3 टास्क दिए हैं इंक्लूडिंग आज के दिन का टास्क मिलाकर, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको एक टास्क दिया था जिसके ऊपर आप लोग ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, वो क्या था, चैट जीपीटी किसने बनाई और क्यों बनाई, इसके ऊपर आपने एक डॉक्यूमेंट कह लें या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन कह लें, वो आपने बना रखी होगी। नंबर 2, हमने आपको दिया था कि 10 प्रॉम्प्ट ऐसे बनाए जाएं जो कि चैट जीपीटी पे जस्ट जाकर कॉपी पेस्ट किए जाएं तो हमें फौरन से क्विक और प्रॉपर वे के अंदर आंसर देते। उसके ऊपर भी ऑलरेडी आप लोगों ने काम कर लिया होगा। तीसरा टास्क हमने आपको आज के दिन दिया है और हमने कहा है कि दो में से कोई एक काम करना है, या तो अपनी अच्छी प्रोफेशनल सीवी बना लें एआई की हेल्प से। अगर आपको सीवी नहीं बनानी तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बना लें जिसके अंदर कम से कम 10 स्लाइड्स अवेलेबल होनी चाहिए। अब जो सीवी बनाएंगे आप या प्रेजेंटेशन बनाएंगे आप, वो आपने एमएस ऑफिस पे नहीं जाना है, यानी कि एमएस वर्ड पे भी नहीं जाना, एमएस पावर पॉइंट के ऊपर भी नहीं जाना, वो आपने विद द हेल्प ऑफ एआई और एआई के ऊपर ही बनानी है। सेकंड टास्क 10 प्रॉम वाला था, बिल्कुल ऐसे ही था। अगर आपने वो वाली क्लास एब्सेंट थे नहीं लिए तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, इसको आप चेक कर लीजिएगा, फिजा फ़हीम, ठीक है। अभिषेक, थैंक यू सर। हम मटेरियल से ले लें और पास पावर पॉइंट से करें।
पेस्ट नहीं करना है पावर पॉइंट के ऊपर। आप जब चैट जीपीटी पे वो जब सारा कंटेंट आप खुद लिखेंगे जाकर और उसको फॉर्मेट को सही करने के बाद आप उसको बोलेंगे मुझे अच्छे से टेम्पलेट के ऊपर सीवी बना कर दे दे, तो आपको अच्छे से सीवी अच्छे टेम्पलेट के ऊपर बना कर दे देगी। उसको आपने सिर्फ डाउनलोड करना होगा। चैट जीपीटी से ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पीडीएफ की फाइल, वर्ड की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, एक्सेल की फाइल आपको वो खुद ही प्रोवाइड कर देता है। आपने सिर्फ उसको डाउनलोड करना होगा। आई वॉज नॉट इन बेसिक कोर्स। सबा इकबाल, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपने बेसिक नहीं करा, आपको मार्केटिंग के एडवांस में लेते हैं या नहीं लेते हैं। इसके लिए आप ना मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अनस भी अवेलेबल होते हैं और ताहिर साहब भी अवेलेबल होते हैं। इन दोनों में से आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टास्क जो था वो 10 प्रॉम वाला था, बिल्कुल फिजा फहीम। सर सेकंड टास्क की भी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन नहीं है सेकंड टास्क की। सेकंड टास्क की तो आपने ऑलरेडी कर दिया है ना। 10 प्रॉम आपके पास लिखे हुए हैं, फाइल में कहीं भी लिखे हुए हैं आपके पास, फिर चाहे वो एमएस वर्ड हो या कहीं पर भी आपने लिख के रखे हुए हैं एज एन सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इसको कहते हैं जो आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल होती है। प्रॉम कहाँ लिखकर सबमिट करने हैं? प्रॉम नहीं, टास्क सबमिट करने हैं। प्रॉम तो ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं। किस बना सर? आई थिंक पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हिना जुनैद, आपकी बात मैं नहीं समझ पाया हूँ। सीवी तो बन जाएगी एआई से, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? जिस तरह से सीवी बनेगी एआई से, उसी तरीके से प्रेजेंटेशन भी हमें एआई बना कर देता है। दोनों सेम ही है। आप सीवी बनाएंगे तो वो एमएस वर्ड की फॉर्मेट में बना कर देगा, अगर आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो आपको पीपीटी की फॉर्मेट में बना कर देगा। दोनों चीज़ें सेम ही है, क्योंकि आपने खुद थोड़ी बनानी है। आपने तो एआई को बोलना है कि मुझे बना कर दो, और वो मशीन है, वो आपकी बात मानेगा, आपको बना कर दे देगा। आप उसको बोलेंगे सीवी बना कर दो वर्ड फॉर्मेट में, वो आपको बना कर दे देगा। पीडीएफ फॉर्मेट में पीडीएफ फॉर्मेट बना कर दे देगा। आप उसको कहेंगे मुझे प्रेजेंटेशन बना कर दो, वो आपको प्रेजेंटेशन भी बना कर दे देगा। ठीक है, आपने थोड़ी बनानी है, आप उसको बोलोगे बना, वो बना कर देगा। बस ये वाला काम होता है। ऐसे टास्क निकाल कर, कहाँ चला गया? सेफ रखने, सेफ रखने, हाँ जी सेफ रखने, आज बना लें। कल ये आपने सबमिट भी करने हैं। कल की क्लास की टाइमिंग के ऊपर आप ये सबमिट कर रहे होंगे। सीवी स्लाइड की नहीं होती है, सीवी पेज पर होती है। फाइका यूसुफ, सीवी हम रिज्यूम की बात कर रहे हैं। सीवी जो है वो स्लाइड पे नहीं होती है, सीवी 1 पेज की होती है। एक पेज की सीवी पढ़ी जाती है। अगर आपकी सीवी 3-4 पेज की है तो जो हायरिंग करने वाला पर्सन है वो आपकी सीवी को देखते ही रख देगा, बोलेगा इतनी बड़ी सीवी कौन पढ़े। तो एक पेज की सीवी होनी चाहिए, इसमें सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। प्रॉम कहाँ सबमिट करना है? सिर्फ प्रॉम सबमिट नहीं होगा आयशा फातिमा, तीनों टास्क जो हैं आपके एक साथ सबमिट होंगे। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही? स्क्रीन शो हो रही है ऑलरेडी। रिज्यूम वाला जो पेज है वो शो हो रहा है। अगर नेट चल गया हो तो आप चेक करें, अगर नहीं चला तो दोबारा मैसेज में ब्रीफ करें। हिना जुनैद को कह रहा हूँ। यस सर, ओके सर। सेकंड टास्क ओनली प्रॉम्प्ट देने हैं या चैट जीपीटी के? नहीं नहीं, ओनली प्रॉम्प्ट थे, ये हम बता चुके हैं। बिनते सिद्दीकी, सिद्दीक अतारिया, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ओनली प्रॉम्प्ट देने थे, रिप्लाई नहीं चाहिए था इसके। ये ऐसे टास्क निकाल कर कहीं सेव रखने, कहीं सेव रखने। आप उसको डाउनलोड करेंगे, आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल के ऊपर सेव होगा। कल आपने इसको सबमिट करना होगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही है। मैं अपने पास से चेक करवा रहा हूँ ना जुनैद, फिर आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। सीवी या प्रेजेंटेशन से एक चीज़ बनानी है ना जी, एक चीज़ बनानी है। सीवी या प्रेजेंटेशन से, हरमैन फातिमा। ओके, फर्स्ट टास्क तो सर्च करके चैटजीपीटी से ही बनाना था। आपकी मर्जी थी, आप चैटजीपीटी से सर्च करते या गूगल से करते, हमने कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी। प्रेजेंटेशन हम किसी पर भी जी किसी पर भी बना सकते हैं मुस्तफ़ा। देखेंगे हम। सर सीवी के लिए चैटजीपीटी को पर्सनल डिटेल जी दे सकते हैं। चैटजीपीटी को पर्सनल डिटेल दे सकते हैं। फाइका यूसुफ, देखें आप इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। आप अपनी सीवी मुझे दे रही हैं, किसी को भी दे रही हैं, किससे दे रही हैं कि कहीं जॉब हो तो मेरी सीवी रख लो, कहीं हो तो मुझे बताना। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। ऑलरेडी आपने कहीं पर भी आंख बंद करके आपने अपनी सीवी जमा करा दी कि यहाँ पर जॉब आई हुई है, अब वो कंपनी अच्छी है बुरी है, आप वहाँ पर अपनी सीवी जमा करवा रहे होते हैं ना। तो सीवी में वो डिटेल होती है जो आप नॉर्मली हर किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोई इशू नहीं होता। सीवी में आपके बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही, आपके बैंक के आईडी पासवर्ड नहीं मांगे जा रहे, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम जीमेल के आईडी पासवर्ड नहीं मांगे जा रहे होते हैं। तो इसीलिए कोई हार्मफुल इसमें चीज़ नहीं है, आप दे सकते हैं। हो रहा है ठीक है। मुस्तफ़ा के बाद स्क्रीन हो रही है, ओके सर। स्लाइड अगर हम कोई और एआई टूल से बनाना है तो हम सबमिट करते वक्त उसका लिंक दें? दे सकते हैं फिजा फ़हीम, अगर आपको लिंक देना है उसका तो आप लिंक दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं लिंक तब भी कोई इशू नहीं है, आप किसी भी एआई टूल से बना सकते हैं। सर इट इज़ पॉसिबल डेट द टास्क विल बी सबमिटेड बाय मंडे? नहीं यूसुफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें इसको कल ही सबमिट करना होगा। और जिस तरह से भी आप लोग व्हाट्सएप के पोल के ऊपर रिप्लाई देंगे तो ये मैनेजमेंट कल ही आपको डिसीजन भी फाइनल देकर बता देगी कि आपकी ये वाले कोर्स जो है आपकी इस टाइमिंग के ऊपर भी आगे कंटिन्यू है या नहीं है। तो आपके रिप्लाई के ऊपर ही ये बेस करती हैं। तो उसी तरीके से ये जो टास्क भी है वो कल ही सबमिट होंगे, क्योंकि हम बेसिक वाली जितनी भी चीज़ें उसको हम कल ही फाइनलाइज कर देंगे। तो और आपकी जो रिपोर्टिंग्स हैं, जो आपने एमसीक्यूज दिए थे और जो आपके कल टास्क आएंगे, इन सबको मिलाकर कंप्लीट मिलाकर फाइनल रिपोर्ट होगी जो कि मैनेजमेंट में सबमिट भी होगी। तो इसीलिए कल देना ज़रूरी है। मेक श्योर करें कि आप उसको कल सबमिट कर दें। बस सिर्फ सबमिट करना है और कुछ नहीं करना होगा आपको।
चलिए, हिना जुनैद का मैसेज भी आ गया, उनके पास भी स्क्रीन जो है वो शो हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इस टॉपिक को मजीद आगे कंटिन्यू करूंगा, अभी हमारा सेशन वाइंड अप नहीं हुआ है। टास्क ऑटोमेशन के बाद हमारे पास अभी इसके अलावा एक और पीडीएफ भी है, जो कि मैंने अभी ब्रीफ करनी है। तो बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं आपको वो भी ब्रीफ कर दूं, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं बाद में उस क्यूरी की तरफ आकर इसको रिजॉल्व कर दूंगा। मैं अपनी स्क्रीन को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। जो भी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही थी, मैं इस पर हट के दूसरी स्क्रीन की तरफ मूव हो रहा हूँ। इससे मुझे 1-2 मिनट दें। आपके साथ मेरी एक और स्क्रीन शेयर हो रही होगी। इसके अकॉर्डिंग हम आपको आज ही इसलिए ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि कल आपके हम सिर्फ टास्क सबमिट की बात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई हम इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड करेंगे। वैसे अभी प्रोवाइड कर देंगे, अगर फिर भी कोई चीज़ होगी तो वो भी हम रिप्लाई की सूरत में उसको कन्वेंस कर देंगे। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं हम, प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फाइनल रिव्यू की बात भी कर रहे हैं। हमने अब तक जो करते आए हैं पिछले 1 महीने से, उसको हम फाइनलाइज करने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास लिखा हुआ है मिनी प्रोजेक्ट। हमने आपको आज के दिन भी एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है मिनी प्रोजेक्ट, उसकी हम बात करने की कोशिश कर। तो हमारे पास यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट मौजूद है। मिनी प्रोजेक्ट से मुराद क्या है, चूज अ टॉपिक। अगर मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूँ साथ साथ, तो टॉपिक से रिलेटेड क्या है। जैसे एग्जांपल ले लें, अभी हमको मैंने क्या कहा, सीवी बनानी है। ये मैंने आपको क्या कहा, प्रेजेंटेशन बनानी है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सीवी की बात करें तो ऑलरेडी आपके पास टॉपिक मौजूद है कि क्या करना है, अपनी अपने बारे में ब्रीफ करना है, या आप खुद एक टॉपिक बन गए। टॉपिक आपके पास मौजूद है। उसके बाद फिर क्या होगा, आउटलाइन। अब प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आउटलाइन अलग होगी। जिस टॉपिक के ऊपर भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसकी आउटलाइन अलग हो जाएगी। अगर मैं सीवी की बात करूँ एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए, तो सीवी की आउटलाइन होगी आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका अबाउट, आपकी स्किल्स, आपकी लैंग्वेजेस, ये सब क्या है, ये सब आपकी आउटलाइन बनेगी। ठीक है। तो टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद क्या सेलेक्ट करते हैं हम, आउटलाइन। और फिर आउटलाइन के बाद क्या करेंगे, राइट करेंगे। सीवी की एग्जांपल को ले लेते हैं। जो आपकी एजुकेशन है वो एजुकेशन की जगह पर जाकर आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। एक्सपीरियंस की जगह पर आपकी जितनी भी जॉब आप कर चुके हैं वो सब राइट करेंगे। स्किल्स की जगह पर जितनी आपको चीज़ें आती हैं वो राइट करेंगे। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे, एज एन लाइक मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस, होम एड्रेस, सीएनआईसी नंबर वगैरह वगैरह। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या नहीं है, रिलीजन आपका क्या है, वगैरह वगैरह। इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आप क्या करोगे, राइट करोगे। राइट करने के बाद फिर आप क्या कर रहे होते हैं, इसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं। जो भी आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, या जो भी आपने प्रेजेंटेशन बना रखी है, या जो भी आपने एक्सेल के ऊपर काम कर रखा है, उसको आप फिर क्या कर होते हैं, राइट करने के बाद, लिख देने के बाद आप उसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं। उसकी सॉर्टिंग देख रहे होते हैं जगहों की, कि हाँ यहाँ पर सही लिखा हुआ इधर है। ये सारी चीज़ों को आप एट दी एंड देखते हुए फाइनलाइज कर रहे होते हैं। कहीं कोई चीज़ रह गई तो उसको सबमिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन फाइनलाइज करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, फिर पूरा कंप्लीट रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। मिस्टेक नहीं होती, सारी चीज़ें ओके होती है, रिव्यू हो चुका होता है। ओके हो जाने के बाद आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो फाइनलाइज हो चुका होता है। तो हमने भी आपको क्या कहा है कि एक मिनी प्रोजेक्ट हम आपको कह रहे हैं, एज एन सीवी कह लें आप इसको, आप एज एन मिनी प्रोजेक्ट कंसीडर कर लें। या अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसको भी आप एज एन मिनी प्रोजेक्ट कंसीडर करते हुए, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए चीज़ों को बनाया जा रहा होता है। इसके अलावा सेकंड चीज़ पे क्या मौजूद है, यूजिंग टेम्पलेट्स। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, टेम्पलेट्स जो है हमारे टाइम को सेव कर रहा होता है। अब अगर आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, फिर चाहे वो टेम्पलेट लेटर का हो, ईमेल का हो, रिज्यूम का हो, या असाइनमेंट का हो, तो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ, कैनवा के ऊपर भी बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। एमएस वर्ड के ऊपर भी ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। भले वो पुराने से हैं या नए से हैं, डजेंट मैटर, लेकिन टेम्पलेट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, उन्हीं टेम्पलेट्स को एडिट कर रहे होते हैं। एडिट से मुराद क्या, कि वहाँ पे जो मौजूद लिखा हुआ कंटेंट है उसको रिप्लेस कर दें अपने कंटेंट के साथ। तो वो क्या करता है, हमारा टाइम सेव हो गया। हमें इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, हमें जगह पर लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, हमें इसकी डिज़ाइनिंग करने की एफर्ट नहीं करनी पड़ी। तो उसने हमारे टाइम को क्या कर दिया, सेव कर दिया। हमारे वर्कलोड को उसने क्या कर दिया, मैनेज कर दिया, रीयूज़ कर दिया। तो हमने इसी यूजिंग टेम्पलेट के अंदर अपनी एक चीज़ को रखा हुआ है, और वो क्या है, रिज्यूम्स। तो अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं तो उसके लिए आप टेम्पलेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई टेम्पलेट का प्रॉम्प्ट लिखकर चैटजीपीटी को बता दें कि इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मेरी सीवी को बनाया जाए। यानी कि इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा होगा, किसी ना किसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ब्रीफ किया होगा। तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, या उसको खुद से भी कह सकते हैं कि कोई अच्छा सा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो, जो कि ऐसा हो, जैसा भी आप बताना चाहते हैं वैसा आप बता दें कि इससे मिलता जुलता इस टाइप का कोई टेम्पलेट हो, उसके साथ मेरी सीवी को बनाकर मुझे प्रोवाइड कर दें। तो वो आपको उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपकी सीवी बनाकर प्रोवाइड कर देगा। या आप चैट जीपीटी नहीं, किसी भी एआई टूल के जरिए से भी बना सकते हैं। तो टेम्पलेट को इस्तेमाल किया जाता है ताकि टाइम क्या हो जाए, सेफ हो जाए।
जो काम हम घंटों में कर रहे होते हैं वो काम टेम्पलेट को प्रोवाइड करके, वो भी हम एआई से ही लिखवा रहे हैं, खुद नहीं लिख रहे हैं, तो वो मिनटों में हो जाए। बाकी आपके सामने डस और डोंट से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं। सीवी टेम्पलेट में तो नहीं, सीवी टेम्पलेट में बनेगी आयशा यासीन। टेम्पलेट से मुराद क्या है कि आपने कैनवा पे जाके नहीं बनानी, एमएस वर्ड पे जाके नहीं बनानी। टेम्पलेट भी आपको कैनवा खुद बना, सॉरी, टेम्पलेट भी आपको चैट जीपीटी खुद बना कर देगा। आप चैट जीपीटी से टेम्पलेट लेंगे कि मुझे अच्छे से टेम्पलेट पे बना कर दो, तो आपको अच्छी सी डिजाइन करके देगा। आप सीधा सीधा खाली पेज के ऊपर लिख कर दे दे बगैर टेम्पलेट के, तो फिर वो सीवी किसी काम की नहीं है। क्योंकि आपकी जो मेन अट्रैक्शन होती है वो आपकी सीवी होती है। कोई बंदा सीवी को देखकर रुक जाता है। अब आप अच्छे से अच्छा टेम्पलेट उठा लें और उसमें डेटा पुट कर दें, आपके हिसाब से वो अच्छा है, लेकिन एआई क्या करेगा, वो आपके डेटा की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, आपके डेटा को एडजस्ट करते हुए वो अच्छी से अच्छी सीवी बनाएगा। बिंदे सिद्दीक अतारिया, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ कहाँ से नहीं आ रही थी, मैं कहाँ से रिपीट करूँ, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। या इसके अलावा आपके पास जो सेशंस हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सुमैया सरफराज, आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको वहाँ से सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। हम ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अभी आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, वेरीफाई आंसर, गिव क्लियर प्रॉम्प्ट्स। जो भी हमें ये आंसर दे रहा होता है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं, या इससे भी वेरीफाई करवा रहे होते हैं। क्लियर प्रॉम्प्ट्स को दे भी रहे होते हैं और से ले भी रहे होते हैं, और अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी हम इसके साथ ले भी रहे होते हैं और दे भी रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके साथ ऑलरेडी इजीली कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है शेयर पर्सनल इन्फो, जो कि हमने नहीं करनी है, डोंट के अंदर लिखा हुआ है हमने, जो कि हम नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे हम, शेयर पर्सनल इन्फो। तो पर्सनल इन्फो से मुराद क्या है, आपका होम एड्रेस और घर का एड्रेस ये सब पर्सनल में आता है, लेकिन हम इस पर्सनल की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके फेसबुक का आईडी पासवर्ड, इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड, जीमेल का आईडी पासवर्ड, आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं उसका आईडी पासवर्ड, ये सब क्या है, ये सब भी तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। क्या वो आप शेयर करते हैं किसी के साथ, नॉर्मली भी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर होते, तो इस टाइप की चीज़ों को शेयर नहीं किया जाता, और ना ही इस टाइप की चीज़ें आपकी रिज्यूम के अंदर आ रही होती है। तो जो रिज्यूम में आने वाली चीज़ें वो तो नॉर्मली शेयर की जा रही होती है, सब जानते होते हैं, आपको उनको पता होता है आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वॉट एवर। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो शेयर की जा सकती है, तो एआई के ऊपर भी देकर अपनी सीवी बनाई जा सकती है। अगर सीवी के अंदर बैंक इन्फॉर्मेशन देनी होती, बैंक का अकाउंट नंबर आईडी पासवर्ड देना होता, तो शायद मैं आपको मना कर देता कि नहीं दो एआई के जरिए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता एआई के ऊपर, अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी हार्मफुल टास्क भी जो है उससे क्रिएट नहीं करवा रहे होते, सिर्फ इसी बिहाफ के ऊपर। पहले क्या होता था, अगर हम इससे कोई गलत बात ही पूछे, मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा होता था। अब तो एआई को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, वो कोई भी इररेलेवेंट आप उससे बात पूछेंगे तो वो आपको उसका रिप्लाई देने से मना कर देगा, ठीक है। लेकिन मना करने से क्या होगा, उसकी नॉलेज में आ जाएगा, उसको आपका पूछा हुआ क्वेश्चन उसके बाद सेव हो जाएगा। अब आप इसे पूछें कि कोई भी गलत काम करने की एग्जांपल ले लें, आप इसे पूछें कि ये गलत काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो चैट जीपीटी की बात करें या एआई की बात करें, इसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि वो आपको मना कर दे, वो आपको मना कर दे कि ये काम मैं नहीं बता सकता, ये इलीगल है। जितने भी इलीगल काम है वही तो आपको मना कर देगा, लेकिन रिकॉर्ड तो हो गया है ना। एग्जाम्पल ने दो दो आपस में बात कर रहे हैं कि यार फलां को कैसे तंग कर रहे हैं, अब वो इररेलेवेंट बात कर रहे हैं, भले वो कर नहीं रहे, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें, दो दो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तीसरे बंदे ने सुन लिया, तो वो उसके दिमाग में क्या चला गया, उन दोनों बंदों के लिए नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर दिए उसने। तो उसी तरीके से अगर आप एआई से ऐसी मजाक मजाक में कोई भी इररेलेवेंट बात पूछेंगे, हार्मफुल बात पूछेंगे जो कि नहीं पूछने वाली चीज़ें हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आपको रिप्लाई तो नहीं देगा, लेकिन चैट जीपीटी की नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आप उसके लिए नेगेटिव पर्सन कहलाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें भी हम यहाँ से नहीं पूछ रहे होते। ये रिप्लाई नहीं देता वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी चीज़ें पूछनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाती हैं कि आपने इससे कोई उल्टा सवाल किया था, चोरी कैसे करते हैं, डकैती कैसे करते हैं, ये उल्टा सवाल है, बेकार सवाल है, आपने करनी नहीं है, लेकिन आप तफरी में पूछ रहे हैं। तफरी करने की वजह से भी वो चीज़ क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई। तो इस टाइप की क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते, तफरी में भी नहीं की जाती इस टाइप की चीज़ें। एथिकल यूज, एआई रिस्पॉन्सिबल है, अवॉइड मिसयूज, मिसयूज नहीं करना चाहिए इसका। ऑलवेज चेक एक्यूरेसी, हमेशा चेक करते रहनी चाहिए इसकी एक्यूरेसी को भी। तो ये इससे रिलेटेड थोड़ी सी और चीज़ें मज़ीद ब्रीफ करने के लिए है। और हमारे पास के बाद एक चीज़ और मौजूद है, फाइनल रिवीजन, कि हम क्या कर रहे हैं, डे 1 से लेकर डे 7 तक की चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, ताकि सारे टास्क आपके साथ अगेन ब्रीफ कर दिए जाएं। तो हमने आपके साथ डे 1 की जो क्लास ली थी वो इस डे 7 में शामिल नहीं थी। डे 1 की क्लास के बाद से हमारी टोटल 7 डेज़ की क्लास होनी थी, और ये उसी के अकॉर्डिंग 7 डेज़ की बात हो रही है।
हमने आपकी जो क्लास स्टार्ट करी, पहले दिन के सिलेबस को कंप्लीट करवाने के बाद हमने एआई से रिलेटेड आपको चीज़ें डिस्कस करी। एआई के बाद हम चले गए चैट जीपीटी की तरफ, और चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग में हमने बहुत सारी चीज़ों को ब्रीफ किया। नेट बंद हो गया भाई। डिवाइस से कनेक्ट कर लें। गैस की डिवाइस चल रही है।